इस ईद पर सॉफ्ट जूसी और टेस्टी चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जी। तो मैं हूँ आयशा और आपको वेलकम करती हूँ क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा में। इस ईद के लिए मज़ेदार से टेस्टी से पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। देखें कितने सॉफ्ट और जूसी बनने हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और हाफ टेबल स्पून जो अजवाइन लिया। इनको मिक्स करने के बाद दरदरा से इसको पीस लेंगे। दूसरी साइड पे जी मसाले के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 4 से 5 लहसुन के जो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया, इसको हम अच्छी तरह से काट के ग्राइंड कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे किसी भी छलनी में या परमल के कपड़े की मदद से इसका जो है सारा पानी निचोड़ लेंगे। दूसरी साइड पे जी मैंने 3 पाव के करीब मेरे पास बीफ का कीमा है। देखें जी चर्बी के साथ इसको मैंने मिक्स किया क्योंकि जितना अच्छा रोगन ज़्यादा रोगन होगा तो इतना अच्छे और जूसी टेस्टी से कबाब बनेंगे। उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है नमक का शामिल किया। इस स्टेज में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे इसमें एक शाइन एक लचक सी आएगी, इतना ही जूसी हमारे कबाब बनेंगे। और जी इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जो प्याज लहसुन अदरक हमने मैश करके इसका पानी नहीं छोड़ा था, ये इसमें मिक्स करेंगे। देखेंगे कितनी अच्छी तरह से पानी निकाल के इसको हमने ड्राई कर लिया। इसमें जी थोड़ी सी 3 अदर मैंने बारीक कटी हरी मिर्ची शामिल की हैं। ढेर सारा इसमें जाएगा जी धनिया शामिल करेंगे और साथ ही मैंने जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो शामिल किए हैं और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून नारदाना शामिल किया। अब बारी आती है जी इसकी बाइंडिंग के लिए मैं केक का आटा शामिल कर रही हूँ। 5 से 6 टेबल स्पून या हाफ कप इसमें मैं केक का आटा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया। इसमें 1 अंडा शामिल किया और सबसे एंड पे जी इस रेसिपी की जान जो है हमने 2 बारीक कटे हुए जो टमाटर बीज निकाल के शामिल किए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जी अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स करेंगे क्योंकि जितने अच्छे मसाले हम और कीमा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनमें एक लचक आएगी, एक लेसदार सापन आएगा और उससे हमारे कबाब जो बहुत ही अच्छे से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। इसके बाद ये हाथों को पानी से गीला करेंगे और जो मटेरियल उठाएंगे हम कबाब छोटे बड़े अब जो भी साइज़ के हों आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इस तरह से हम चपटा सा करके कबाब बनाएंगे और साथ साथ इसको कर लेंगे जी फ्राई। ये देखें जी इस तरह से हम थोड़ा सा पानी की मदद से इसको सेट कर लेते हैं और ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त कबाब बन गया और साथ साथ इसको करते जाते हैं फ्राई। ऑयल की बात करें तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा जो ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नॉर्मल हीट पे इसको गर्म करेंगे और साथ साथ हम इसको एक एक करके कबाब अपना इसमें डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। देखें इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जी क्या ही कमाल जो इसका कलर आया है, दोनों साइडों से अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन होने तक हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। देखा जी बातों बातों हमारे मज़ेदार से कबाब हो गए रेडी। ये देखें जब हम इसको अब जो डिश आउट करते हैं सॉफ्ट जूसी पेशावरी जो हमारे जो है कब चपली कबाब हो गए रेडी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें ईद के लिए, तो ये बेस्ट रेसिपी है। ईद पे रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बनाएं खाएं एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।